संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र में केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है। रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए हैं। इस दौरान विपक्ष ने पहलगाम हमला, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, तो वहीं ट्रंप के दावे पर सरकार के जवाब, तो बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर बात की है। संसद का यह मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 21 बैठकें होंगी। सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि इस सत्र में हम पहलगाम हमला, बांग्लादेश सीमाओं पर संघर्ष, बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण, ट्रंप के दावों समेत कई मुद्दे उठाएंगे। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी है कि वे संसद के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करें। मुझे उम्मीद है कि पीएम अपना नैतिक और नैतिक कर्तव्य निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि कई अहम मुद्दे हैं जिन पर सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। पहला मुद्दा पहलगाम का है। उस पर उपराज्यपाल द्वारा दिए गए बयान भी गंभीर हैं। काफ़ी समय बीत चुका है और अब सरकार को इस पर स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति संसद में रखनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि दूसरा मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया बयान से जुड़ा है, जो भारत की गरिमा और हमारी सेना की वीरता पर सवाल उठाने का है। इसका जवाब सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। तीसरा अहम मुद्दा मतदान के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा है। आज जब चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों से संवाद से बच रहा है, स्पष्टता नहीं दे रहा है, तो आगामी राज्य चुनाव और लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गोगोई ने कहा है कि तीसरी बार है कि हमारे वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा पर जो दो मोर्चे की धुरी बन गई है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम रक्षा और विदेश नीति पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी का इस सदन में आना और इन 3 विषयों पर अपने विचार रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके आगे उन्होंने कहा है कि सरकार मणिपुर से संबंधित कई विधेयक ला रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि कुछ महीने में मणिपुर में शांति लौटेगी। अब लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन वहां अभी भी अशांति का माहौल बना है। आपको बता दें कि इस बीच बीजेपी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा है कि हमारा प्राथमिक मुद्दा ओडिशा में बिगड़ते कानून व्यवस्था की स्थिति होगा। ओडिशा के बालासोर जिले में एक छात्रा के आत्मदाह की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पुरी जिले में एक 15 वर्षीय लड़की को बदमाशों ने आग लगा दी है। 20 दिन पहले भुवनेश्वर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त की भाजपा के 5 स्थानीय नेताओं ने पिटाई की। इससे साफ है कि भाजपा सरकार किस तरह घोर अराजकता के माहौल में उड़ीसा राज्य चला रही है। पूरी रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ और ऐसे ही कई मुद्दों को मानसून सत्र में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा हम उड़ीसा को विशेष श्रेणी का दर्जा देने, पोलावरम और महानदी विवादों के समाधान, कोयला रॉयल्टी संशोधन, ग्रीन टैक्स, तटीय राजमार्ग के निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, नए एम्स अस्पतालों की स्थापना समेत तमाम मुद्दों को उठाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि हम बैठक में 4 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने जा रहे हैं। पहला, पहलगाम आतंकी हमला, उपराज्यपाल के बयान पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान। और तीसरा, विदेश नीति तब तक सफल होती है जब हमारे मित्र देशों की संख्या बढ़ती है और दुश्मन देशों की संख्या घटती है। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश हमारे खिलाफ नहीं था। 1971 में युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश हमारे खिलाफ नहीं था। अटल जी के समय में जो कारगिल युद्ध हुआ वो पाकिस्तान के साथ ही हुआ था। कोई भी मुस्लिम देश भारत के खिलाफ नहीं था, लेकिन अब कोई भी हमारे साथ नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो या दुनिया का कोई भी देश हो। बस इतना ही कि अब लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म होने वाला है। बिहार में जिस तरह से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, बिहार में करोड़ों लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार इन गंभीर मुद्दों पर कोई चर्चा करेगी। ऐसी बैठकें हमेशा सत्र से पहले होती हैं। वहीं टीडीपी सांसद लाबू श्री कृष्ण देवरायलू ने कहा है कि हमने संसद के 21 दिनों के कामकाज में चर्चा के लिए कुछ विषय प्रस्तावित किए हैं। हम देश के कृषक समुदाय के उत्थान के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना पर चर्चा चाहते हैं। दूसरा विषय जल जीवन मिशन के संबंध में है। भले ही आंध्र प्रदेश को 2019 से 2024 तक 24,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन केवल 2,000 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।